हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को 17.3 तक की जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 17.4 की। इस एक्सरसाइज में हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन समझना है स्टूडेंट्स। भाई आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है वो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ये तो हम इसको समझ सकते हैं, जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है बहुत सारी अलग अलग टाइप की इक्वेशंस होती हैं, तो उन इक्वेशंस को हमें समझना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। देखिए ई क्यू एन जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है भाई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होगा कि भाई वाई इक्वल टू 0। हमने जहां y इक्वल टू 0 लिखा है ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। कैसे भाई? आपको पता है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो x के ऊपर हर जगह y की वैल्यू 0 है। ये तो x की वैल्यू कुछ होती है 1 2, है ना। x डिफरेंट है लेकिन y हर जगह क्या है, y तो 0 रहता है, इसलिए y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो भाई आप बता दीजिए। यस, बता दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने कि यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसको समझेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स कि भाई ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो। सपोज कोई लाइन यहां से बन गई है ना, देखिए पैरेलल टू x एक्सिस बनाया है और ये कितने यूनिट्स पे बनाया है, 2 यूनिट्स पे। तो देखिए जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें पता रहता है। सपोज ये डिस्टेंस हमारा है b यूनिट, सपोज हमने मान लिया ये डिस्टेंस b है। अभी तो मुझे पता लग रहा है कि 2 है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो b मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी इस लाइन की, इसे हमें बोलना पड़ेगा y इज इक्वल टू बी। समझिए ध्यान से, यहाँ पे y इक्वल टू 2 इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्योंकि 2 पे मैंने 2 से बनाया था। बट अगर जनरली हम लिखेंगे y इज इक्वल टू बी, अब ये हम ये बता देंगे वेयर b क्या चीज है, b इज द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम द लाइन, है ना। जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से b डिस्टेंस पर है, तो वही हमारी इक्वेशन होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स क्या होगा। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ कि भाई कोई हमारे को डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस सपोज यहाँ से है, तो इसका हमें डिस्टेंस ये वाला चेक करना पड़ेगा। सपोज ये वाला डिस्टेंस a है कि भाई यहां से यहां तक की दूरी a है, तो जो इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, वेयर a इज द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम द लाइन, है ना। लाइन से y एक्सिस कितनी दूर है, वो जो डिस्टेंस होगा वो x के साथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारी 4 कंडीशंस हो गई। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट इक्वेशन शुरू हो रही है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है स्टूडेंट, समझिएगा कि अगर कोई मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी एक पॉइंट पता है x1 y1 और इसका स्लोप हमें पता है m। मतलब अगर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक m हमें पता होगा तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की। क्या इक्वेशन होती है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास सीधे क्वेश्चन आएंगे कि एक पॉइंट की वैल्यू दी होगी, सपोज 2 3 लाइज ऑन द लाइन एंड m उसका स्लोप दिया होगा 3 या 2, कुछ भी स्लोप गिवन होगा। तो आप यहाँ पे बस y1 x1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे, और जो y और x है ये वाले ये दोनों एज इट इज रखने हैं आपको, और x और y में ही इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आई होप क्लियर होगी चीज ये। देन पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको समझेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने से पहले आपको इंटरसेप्ट समझना पड़ेगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इंटरसेप्ट को समझने के लिए आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन है जो सपोज ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। सपोज इसको ए ले लेता हूं मैं पॉइंट को, तो ए जो है वो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट।
और ये जो y है, y पे जो कट कर रहा है पॉइंट, इसे बोल देते हैं b। तो जो b है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। समझिए इस चीज को, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई लाइन जो x को और y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि हमें स्लोप पता होगा लाइन का और एक इंटरसेप्ट पता होगा, या तो x एक्सिस वाला या y एक्सिस वाला। तो सपोज हमें y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट पता है, लाइक कोई लाइन है जो ऐसे कट करके जा रही है, सिर्फ y की वैल्यू हमें पता है कि भाई y को कट कर रही है वो, तो y को जहां कट कर रही है ना उसको c मान लेंगे, ठीक है। अभी b नहीं मानेंगे। ये a और b हमें तब लेना है दोनों, जब दोनों इंटरसेप्ट हमें पता होते हैं तो वो a और b लिया जाता है। जब हमें एक ही इंटरसेप्ट पता है कि y को कट कर रहा है तो उसे हम c ले लेते हैं बेटा, और इसका स्लोप m दिया रहेगा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक। m हमारा स्लोप है, c हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन हमें दी हो, वहां पे x इंटरसेप्ट हमें पता हो, तो इस केस में x को हम d मान लेंगे पॉइंट को। तो ये जो है x इंटरसेप्ट है और इसका हमें स्लोप दिया हुआ होगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बनी जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ऐसे आपकी इक्वेशन बनी जाएगी स्टूडेंट। नाउ हमारी नेक्स्ट फॉर्म होती है 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स को समझेंगे ध्यान से। 2 पॉइंट फॉर्म हमें कहता है कि अगर कोई लाइन है, किसी लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स पता है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट कोई है x2 y2, ठीक है। इस बार स्लोप नहीं पता हमें, सपोज हमें 2 पॉइंट्स पता है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म ये कहलाता है। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स रहेंगे किसी लाइन के ऊपर तो आप ये फॉर्मूला डाल के इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए आपको x1 y1 x2 y2 इन सब में पुट करना है, जहां पे है ये वाला y और ये वाला x एज इट इज रखना है, जिससे कि x और y में एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी फॉर्मूले से डिराइव हो रहा है। कैसे भाई, m का फॉर्मूला हमें पता था, m की जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो वो यहाँ m की जगह डाल दिया बस। तो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है आपका, इसी फॉर्मूले से ये भी डिराइव हो रहा है। अगर आप समझे कि भाई यहाँ पे c था, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 0, c होगा। अगर आप समझे ध्यान से तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ये वाला फॉर्म लग जाएगा, एक x1 y1 मिल गया और स्लोप मिल गया। तो इस ये वैल्यू जो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और स्लोप m पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये भी हमारा इसी फॉर्मूले से निकला है कि भाई जो ये d है, तो ये पॉइंट अगर समझे तो ये d, 0 पॉइंट होगा। तो d, 0 पॉइंट है तो वो इसमें y1 x1 में पुट हो गया और m ऐसे रहेगा, तो ये वाली फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। मतलब इसी से तीनों फॉर्मूलेज बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक। बाकी इसमें 2 फॉर्म्स और होती हैं, एक नॉर्मल फॉर्म और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म वो वाला जहां पे हमें दोनों इंटरसेप्ट एक साथ पता है कि एक लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है, y एक्सिस को भी कट कर रही है, दोनों वैल्यू दी जाएंगी। तो ये जो 2 फॉर्म्स हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा 17.5 में स्टूडेंट्स। तो अभी हमें सिर्फ यही जो मैंने फॉर्मुलेज लिखे हैं, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन्हीं फॉर्मुलेज का यूज होकर के ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.4 के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स अबव इट। 3 यूनिट्स अबव इट हमें बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो आप इसको समझिए कि भाई 3 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस का क्या मतलब है। आप इसको अगर ड्रॉ करके देखना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस के 3 यूनिट्स अबव का मतलब हुआ 1 2 3 यूनिट्स, यहां से एक लाइन पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के। तो भाई ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये कितना यूनिट्स होगा भाई, क्योंकि हमें 3 यूनिट्स बोला गया है तो ये 3 होगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है b यूनिट्स, तो उसका जो इक्वेशन हम बनाते हैं y इक्वल टू b हम बनाते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया था फॉर्मुलेज में। तो y इज इक्वल टू b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, y इज इक्वल टू 3, है ना, 3 यूनिट्स है। तो भाई इसके जो वैल्यू निकलेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, अदरवाइज हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है 3 यूनिट्स बिलो इट। बिलो इट में क्या होगा भाई, 3 यूनिट्स इस बार आप बिलो ले लीजिए, यहाँ से एक लाइन पैरेलल डाल दीजिए। तो जो ये गैप है
ये हमारा गैप तो 3 का ही है, बट ये जो पॉइंट है हमारे पास ये -3 में पॉइंट आ रहा है, तो जो y की वैल्यू होगी ये -b हम बोलेंगे। तो यानी कि y का जो इक्वेशन हमारा बन रहा है y इज इक्वल टू -3, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो y + 3 = 0, ये इसका सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए पैरेलल टू अगर कोई y एक्सिस बनानी है हमें, और जो बोला है डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू द राइट, तो भाई ये ओरिजिन के राइट में 2 यूनिट्स अगर मैं ले रहा हूँ पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस बार जो ये गैप है, इस बार हमारे पास 2 यूनिट्स का गैप है, और ये लाइन हमारी क्या हो रही है, x एक्सिस के ऊपर बन रही है, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x = b माना जाएगा। तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन हुई फर्स्ट पार्ट में, जो हमें बोला है 2 यूनिट्स ऑफ राइट, 2 यूनिट्स टू द राइट हमें बोला है, तो 2 यूनिट्स टू द राइट के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे x = हम ले लेंगे भाई 2, तो x - 2 = 0 हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से देखिए जो था इसका जो सेकंड पार्ट है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट बोला जा रहा है, तो लेफ्ट ऑफ इट का मतलब क्या हुआ कि भाई y एक्सिस के लेफ्ट में 2 यूनिट्स ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये तो -2 बनेगा, तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा आंसर x = -2 और x + 2 = 0। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के एक टाइप के ही हैं स्टूडेंट्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द y। तो भाई देखिए अगेन कि भाई हमारे को एक लाइन बनानी है पैरेलल टू x एक्सिस, और जो इंटरसेप्ट बोला गया है -2 ऑन द y एक्सिस, तो भाई y पे -2 नीचे की तरफ बनेगा, है ना, ये -2 है, और पैरेलल टू x एक्सिस बना दीजिए। ये इंटरसेप्ट का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो y एक्सिस को, उसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो यानी कि ये पॉइंट हमारा -2 का है, तो बताइए इक्वेशन क्या हुई। यस स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारी बनी y = -2, -2 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा y + 2 = 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो थर्ड का सेकंड पार्ट में हमें बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो अब देखिए अगर हम एक पॉइंट बनाऊं, जैसे -2 हमारा यहाँ लाई करेगा, 1 2 3 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट हुआ मेरे पास -2, 3। अब इस पॉइंट से मेरे को 2 लाइन खींचनी है, एक पैरेलल टू x एक्सिस हम ऐसे खींच लेते हैं, और एक लाइन मेरे को खींचना है पैरेलल टू y एक्सिस। अब मुझे इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बनानी है, तो पहले बात करते हैं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप समझिए भाई कि ये जो लाइन है हमारा x एक्सिस से कितने यूनिट्स पर है दूर, ये 3 यूनिट्स पर है, दिख रहा है हमें 1 2 3 यूनिट्स, है ना। तो जो इक्वेशन होगी y की, वो y = b होती थी। b क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो यानी कि इक्वेशन हमारी हो गई y = 3, और हम इसको y - 3 = 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लें स्टूडेंट्स, तो y एक्सिस में आप देखिए पैरेलल टू y एक्सिस जो होगी वो तो ये वाली लाइन है जो इस टाइप से आ रहा है, और जो इसका डिस्टेंस है हमारा दैट विल बी 2 यूनिट्स, बट ये पॉइंट -2 है स्टूडेंट्स, है ना। तो हम जो इसकी इक्वेशन लिखेंगे x = -2, और इस -2 को इधर भेज देंगे, तो ये x + 2 = 0। तो आई होप स्टूडेंट्स थर्ड का सेकंड पार्ट क्लियर होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें 2 लाइन खींचनी थी, एक पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, और उन दोनों लाइंस की ही हमें इक्वेशन निकालनी थी। 4 देखते हैं, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 2। तो देखिए भाई अगर मैं पॉइंट 5 - 2 लगाऊं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारे पास x का, और y का 1 2 ये -2 हो गया। तो पॉइंट समवेयर यहाँ लाई कर रहा है, तो इसमें से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है बेटा, वर्टिकल लाइन ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से हम खींचेंगे। तो फिर अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लेनी है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो निकालनी है। तो आप देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ये पैरेलल टू भाई x एक्सिस है, तो आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते थे, तो हमने यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप देखिए कितना यूनिट्स दूर है x एक्सिस से, दैट इज 2 यूनिट्स, है ना, बट पॉइंट -2 है ये, तो यानी कि जो y की वैल्यू है, जो इक्वेशन हम लिखेंगे y = -2, तो y इसको इधर भेज दीजिए, + 2 = 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसमें वर्टिकल लाइन बोला होता तो हम यहाँ से वर्टिकल खींचते, और उसकी इक्वेशन हम x = 5 और x - 5 = 0, बट ये अभी हमें करना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन वर्टिकल लाइन के लिए, तो उसकी इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस देखी जाएगी, और वो x = में आएगा। स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज 0 0 एंड विथ स्लोप n।
स्टूडेंट्स इसमें डायग्राम की इतनी नीड नहीं होती है, बट ये आप अपने आप डायग्राम बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि डायग्राम को देख के हमें समझ में इजीली आ जाता है। बट क्या है कि इनके जो आंसर्स हैं विदाउट आप डायग्राम भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, है ना। इसको हम एल ले लेते हैं, इसको हम अगर एल ले लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ एल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। इसे हम बोलते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई अगर एक लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल गया और एक उसका स्लोप मिल गया तो आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। तो y माइनस जीरो इक्वल टू एम, तो ऐसे ही रहेगा, स्लोप एम ही है हमारा, x माइनस जीरो। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट भी सेम है, इस बार हमें पॉइंट दिया गया है -2 3 और स्लोप जो है उसकी वैल्यू दे दी गई है -4। तो भाई अब देखिए इक्वेशन, मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया है, आप सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए। y माइनस वाई वन, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। y1 में आपका 3 आ गया, m का वैल्यू -4, x माइनस x1 में -2 हमने पुट कर दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, -4x -8, इन वैल्यूज को इधर ले जाइए, 4x ये हो गया, ये प्लस का y -3 + 8। तो देखिए सिंप्लीफाई होकर जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है दैट इज 4x + y + 5 = 0। सो दिस इज आवर आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 and which is parallel to a line joining the points 2 3 4, -1। तो देखिए मैंने एक इसका रफ डायग्राम बना लिया है यहाँ पे कि भाई एक लाइन है जो -1 और 1 के थ्रू पास कर रही है और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं एल ले लेता हूँ लाइन, और एक हमें दूसरी लाइन गिवन है जो हमारी इस लाइन के पैरेलल है, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, इसे हम एम, इसके हम पी ले लेते हैं लाइन को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्लियरली आप स्लोप ऑफ पी फाइंड कर सकते हैं। पहले भाई स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन m2 माइनस m1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ रहा है -1 -3 और 4 -2। तो -4/2 दैट इज -2, यानी कि p का हमारा जो लाइन का स्लोप आ गया दैट इज -2। नाउ जो स्लोप ऑफ l होगा वो स्लोप ऑफ p के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई दोनों पैरेलल हैं, l इज पैरेलल टू p, तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो जो स्लोप ऑफ l है उसको हम m ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी -2 आ गई, है ना। इसकी जो स्लोप मिल गया हमें -2 मिल गया। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, तो भाई इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन l जो हमें निकालना था, यस बताइए स्टूडेंट्स, दैट इज y माइनस y1, यानी कि y1 में 1 पुट कर दिया, इक्वल टू m -2 एंड x माइनस x1 में -1 पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन आ रहा है -2x -2, इनको उठा के इधर ले आइए, 2x + y -1 + 2 = 0। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया 2x + y + 1 = 0। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि भाई हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, स्लोप नहीं दिया, बट हमें उसके साथ एक पैरेलल लाइन दे रखी है। तो जो पैरेलल लाइन दे रखी है उसका स्लोप हम जो निकालेंगे तो वही स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा। 7th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th के सेकंड पार्ट में हमें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है 2 3 4 1। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला लगाना है दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो पॉइंट स्लोप पे थे, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट के ऊपर अब हमें यहाँ पे एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो हमें क्या यूज करना है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म का फाइनल फॉर्मूला लिख लीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको ये y1 x2 y2 ये सब ये पॉइंट्स यूज करने हैं। तो देखिए वैल्यू पुटअप कर लीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2 हमारे पास है। तो y माइनस y1 में 3 और y2 माइनस y1 1 माइनस 3, x2 माइनस x1 में 4 माइनस 2 और x माइनस x1 में x एज इट इज रहेगा -2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से 1 माइनस 3 इज -2 अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, -1 बचेगा, -1 को अंदर इंटू कर दीजिए, -x + 2 और यहाँ से y -3 और ये देखिए कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ गया। और जो स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है आई होप आप अपने आप कर पाएंगे। जैसे यही फॉर्मूला यूज करना है 2 पॉइंट फॉर्म, x1 y1 और x2 y2। आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें स्लोप गिवन है -2/7। तो भाई स्लोप हम m से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट हमें गिवन है -3, तो y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं। तो जो इसमें इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स दैट इज y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, y = mx + c। तो भाई देखिए क्या आंसर आया, y = -2/7x + -3, यानी कि ये -3 हो जाता। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, y = -2x -21/7 आएगा नीचे, 7 को मैं इधर भेज देता हूँ,
2x को इधर ले आएंगे, 2x प्लस 7y प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इंक्लिनेशन दिया गया है स्टूडेंट्स। इंक्लिनेशन हमें बताया गया है दैट इज 135 डिग्री एंड हमें y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, बट फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप डायरेक्टली दिया गया था, यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा। तो भाई अगर थीटा 135 गिवन है तो हमारा जो स्लोप होगा हम tan थीटा यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो tan 135 का जो वैल्यू होगा, देखिए इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, tan 180 माइनस 45 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1045। तो आपको जस्ट -1 लिखना है। अगर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस समझ नहीं आया तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली आपको बताई गई थी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी जहाँ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था। तो 1035 -1 होता है, तो आप -1 ले लीजिएगा इसको डायरेक्टली। ठीक, अभी हमने जब -1 m ले लिया है और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट दैट इज c -5 है और m हमारा -1 है, तो हम फॉर्मूला डाल देंगे y इक्वल टू mx यानी कि -x प्लस c -5, दोनों को इधर ले जाएंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन में थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, y इंटरसेप्ट 2 गिवन है। तो थीटा 30 होने की वजह से आपका जो m आ जाएगा दैट इज tan 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3। भाई m की वैल्यू 1/√3 आ गई। और जो ये y इंटरसेप्ट है ये हमें पता है c होता है। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx यानी कि 1/√3x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 2√3 अपॉन √3 आएगा, √3 को इधर भेज देते हैं। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसको इधर ले आइए, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स देखिए ये चीज़ आप कैलकुलेशन अपने आप से कर सकते हैं, जो ऐसा आपको ठीक लगे। ये मैंने क्या किया इस बार, मैंने y को ही इधर भेज दिया कि अभी तक जो पीछे हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पे x हमारा नेगेटिव आ रहा था तो मैं इस तरफ भेज रहा था इन दोनों टर्म्स को, बट अभी यहाँ पे x हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा x, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख के y को इधर भेजा है। तो -√3y और ये इक्वल टू में 0 हमने इसी तरफ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें इसमें बताया गया है कि एक लाइन है जो 5,7 से पास कर रही है और वो जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री है। तो थीटा में मिल गया। तो भाई अगर थीटा में मिल गया तो आप स्लोप निकाल लीजिए m इक्वल टू tan थीटा से। तो भाई tan 45 लगा देंगे तो m की वैल्यू तो 1 आ गई। तो ये m मिल गया और एक पॉइंट है हमारे पास। तो भाई इक्वेशन का हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, यस पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी जो हमने डाला था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। यहाँ पे आपको y माइनस y1 ये यूज करना है पॉइंट, m हमारा 1 है, x माइनस 5। तो देखिए जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, तो अब मैं इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो x माइनस y माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आया मेरे पास दैट इज ये एक पार्ट का आंसर आ गया। नाउ इसके आगे उसने बोला है कि if it passes through the point P whose ordinate is -7। तो लेट जो P है उसको हम x, -7 मान लेंगे। भाई ऑर्डिनेट हमारा -7 होता है, हमें एब्सिसा निकालना है, एब्सिसा x होगा। तो इस पॉइंट को आप इसमें पुट कर दीजिए। भाई x की जगह तो x ही पुट होगा, y की जगह में आपका -7 पुट हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू -9। तो देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है P -9, -7। बट हमें एब्सिसा पूछा गया है तो हम -9 भी लिख सकते हैं। अगर हमें पूछा जाता कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो हम ये लिख देते। तो -9 इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स हियर। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन में भी एक लाइन गिवन है जो पास कर रही है 2, -5 से। तो यानी कि ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और वो लाइन y एक्सिस को -3 पे कट कर रही है। तो y एक्सिस को -3 पे कट करने का मतलब हुआ कि वो y इंटरसेप्ट है। ठीक, बट अब देखिएगा स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट को यहाँ c नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास स्लोप नहीं है यहाँ। तो स्लोप नहीं है तो मैं इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लगा सकता। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो y इंटरसेप्ट है इसका पॉइंट बना लूंगा। y इंटरसेप्ट का वैल्यू मतलब y एक्सिस को वो -3 पे कट कर रही है तो y एक्सिस पे तो 0x होता है हमेशा। तो 0, -3 हमारा जो पॉइंट आ जाएगा ऑन y एक्सिस। तो अब देखिए मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप बोल सकते हैं कि भाई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म मैं इक्वेशन का फॉर्मूला डाल दूंगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है। तो देखिए y माइनस y1 ये हम ले लेते हैं इसको, y2 माइनस y1 माइनस 3, y2 माइनस y1 में -3 और ये हो जाएगा +5, -3 + 5 अपॉन x2 माइनस x1 0 -2 और यहाँ से x माइनस x1 दैट इज 2।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से 2/-2 आ रहा है तो -1 बचेगा। तो ये देखिए y + 5 इक्वल टू -x + 2। अब x नेगेटिव है, इसको इधर ले आइए तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा। +5 - 2 इक्वल टू 0। सो x + y - 3 + 3 इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भाई एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट -5 गिवन है, और ये जो लाइन है हमारी वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसका पॉइंट्स हैं 3,7 -2,0। तो आप देखिए इसमें हमें इक्वेशन इस लाइन की निकालनी है जो जिसका y इंटरसेप्ट -5 है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो भाई पैरेलल की हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, तो जो इसका स्लोप निकलेगा वही हमारा y इंटरसेप्ट वाली लाइन का स्लोप होगा। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, पहले स्लोप निकाल लीजिए इस वाली लाइन का। तो भाई y2 - y1 कर दीजिए 0 - 7, x2 - x1 कर दीजिए -2 - 3। तो हमारे पास जो आ रहा है 7/5 स्लोप आ गया। तो आप ये लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट। भाई हमें जो y इंटरसेप्ट वाली लाइन का इक्वेशन निकालना था तो उसका स्लोप भी यही होगा, यानी कि m की वैल्यू तो 1/5 ही होगी, और हमारे को y इंटरसेप्ट भी पता है इस लाइन का, दैट इज -5। तो जब हमें स्लोप पता है तो y इंटरसेप्ट को आप c ले लीजिए, तो जो इक्वेशन बनेगा y = mx + c हमारा होता है y इंटरसेप्ट का फॉर्म। तो y = m7/5x + 5 दैट इज प्लस c दैट इज -5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, y = 7x - 25 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 5 यहाँ पे रहेगा, 5 को इधर भेज दीजिए। 5y = 7x - 25, 5y उधर चला जाएगा, 7x - 5y - 25 = 0। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो -5 है। अगर आप इसको समझें थोड़ा ध्यान से, तो देखिए एक लाइन है जो 5y से ऐसे पास कर रही है, सपोज -5 इंटरसेप्ट y एक्सिस को कट करके जा रही है, और एक हमारी दूसरी लाइन है जो 3,7 सपोज समवेयर यहाँ लाई करेगा 3,7, और जो -2,0 है यहाँ लाई कर रहा है। तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी थी, तो इसका y इंटरसेप्ट तो मिल गया बट इसका स्लोप नहीं था हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्लोप निकाला पहले, और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इसका स्लोप जो होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स 12th के सेकंड पार्ट में हमें निकालना है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, मतलब वो लाइन जिसका हमें y इंटरसेप्ट गिवन था ऑलरेडी, जिसका y इंटरसेप्ट हमें गिवन था -5। अब ये लाइन एक परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के जिनके पॉइंट्स ये हैं। तो भाई आप पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ दिस लाइन अगेन देखिए, y2 - y1 हम करेंगे तो -3 - 6 अपॉन में -2 + 1, तो -9/-1, तो 9 हमारे पास इसका स्लोप आ गया। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि भाई स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि ये वाली लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन विद y इंटरसेप्ट वाली लाइन का दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि देन बोथ आर परपेंडिकुलर। ये ध्यान होगा फॉर्मूला आपको, m1 × m2 = -1 हम कहते हैं। तो m1 अभी हमने ये 9 ले रखा है सपोज, और m2 जो है हमारा स्लोप ऑफ लाइन विद y इंटरसेप्ट जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो यहाँ से देखिए m2 की वैल्यू -1/9 आ गई। अब आप इक्वेशन पुट कर दीजिए। भाई हमारे पास y इंटरसेप्ट ऑलरेडी था ही, y इंटरसेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, दैट इज -5। तो जो हमारा c था वो -5 है। आप इक्वेशन बनाइए, y = mx, तो -1/9x + c यानी कि -5। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -x - 45 अपॉन में 9 आ जाएगा इसके पास। दोनों को इधर ले आइए, x + 9y + 45 = 0। So this is the required answer students.